हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। माना मैं सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ, मुझे फ्रेश होना है। चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं, मैं वहीं पर मुंह हाथ धो लूंगा। ये कहते हुए वो खड़ा हो गया। ना चाहते हुए भी मनाल को उसके साथ जाना पड़ा। आदित्य फ्रेश होने के लिए मनाल के साथ उसके कमरे में गया। मनाल आदित्य के साथ कमरे में जाती हुई मन ही मन अपने आप को कोस रही थी। मनाल, क्या जरूरत थी तुझे ये कपड़े पहनने की? फ्रेश होने का तो आदित्य का बहाना है। असल में वो उसे अकेले कमरे में ले जा रहा है। वहीं जाते ही इसकी शरारतें चालू हो जाएंगी। ये थोड़े दिन तो आदित्य ने चैन से निकाले थे, मालूम नहीं फिर क्यों ये पहले जैसा हो रहा है। मनाल की आदित्य के साथ कमरे में जाते हुए धड़कन तेज हो रही थी। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी जो आज से पहले कभी नहीं आई थी। ऐसा भी नहीं था कि उसे आदित्य की नजदीकी बुरी लगती थी। कहीं न कहीं आदित्य की नजदीकी से वो खुश होने लगी थी, पर अभी उसका दिल और दिमाग इस बात को मानने को तैयार नहीं था। कमरे में जाते ही आदित्य बोला, तुम्हारा रूम तो बहुत सुंदर है। आदित्य ने बेड के पीछे मनाल की फोटो देखी। अरे ये क्या माना, अभी भी तुम्हारी अकेली की फोटो लगी हुई है। अभी तो मेरी तस्वीर होनी चाहिए तुम्हारे साथ। ये बात मत भूलो कि हम दोनों की शादी हो गई है, अभी तुम अकेली नहीं हो। वो मुस्कुराते हुए बोल रहा था। ठीक है, मैं चेंज करवा दूंगी। असल में शादी के बाद मुझे रहने का टाइम ही नहीं मिला, वरना मैं पहले ही चेंज करवा देती। मनाल ने धीरे से जवाब दिया। उसका कमरा न ज्यादा छोटा था न ज्यादा बड़ा था। पूरे कमरे में पिंक कलर का रंग किया हुआ था। कमरे का एक दरवाजा बालकनी में खुलता था। एक बड़ी ग्लास विंडो लगी हुई थी। आदित्य ने कमरे के अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। मनाल घबरा गई। आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? बाथरूम में जाकर फ्रेश हो आइए। आप ये क्या कर रहे हैं? आदित्य उसके नजदीक आने लगा। मनाल घबराते हुए पीछे हटने लगी। वो जाकर दीवार से लग गई। आदित्य उसके पास आते हुए बोला, फ्रेश किसको होना था? फ्रेश तो हम तुम्हें देखकर ही हो गए थे। इस ड्रेस में तो बड़ी प्यारी लग रही हो। क्या करें, तुम्हें देखकर कंट्रोल ही नहीं होता। कम से कम एक किस तो बनती है। वो अपना चेहरा मनाल के चेहरे के पास ले जाने लगा। मनाल सोचने लगी, क्या जरूरत थी उसे ये कपड़े पहनने की? इन दिनों जो आदित्य के अंदर का रोमांस का कीड़ा सो गया था, लगता है वो फिर जाग गया। सचमुच इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। आदित्य अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले आया तो मनाल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मनाल के पेट में मीठा मीठा सा दर्द होने लगा। उसने अपना एक हाथ अपनी पेट की साइड पर रख लिया। आदित्य अपने होंठ उसके होठों पर रखने वाला था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों घबराकर अलग हो गए। अब जो मेरे प्यार का दुश्मन कौन आ गया? आदित्य उससे दूर होता हुआ बोला। मनाल ने चैन की सांस ली। उसने भागकर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो निशा अंदर आते हुई बोली, भाभी, मुझे भी फ्रेश होना है। मैं कब से भैया के ऑफिस में बैठी हुई थी। भैया ने मुझे फोन करके बुलाया था कि हम तुम्हारी भाभी के घर खाना खाने चलेंगे। बाथरूम कौन सी तरफ है? ये कहते हुए वो सीधा बाथरूम में चली गई। उसकी बात सुनकर मनाल ने आदित्य की तरफ देखा। आदित्य इधर उधर देखने लगा। उसे पता नहीं था कि निशा उसका भांडा ऐसे फोड़ देगी। उसे निशा पर बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा, एक तो निशा को वो साथ लेकर आया, वो उसका भांडा फोड़ रही है, साथ में उसे अपनी वाइफ से रोमांस भी नहीं करने दे रही। मैं तो सोच रहा था जी भर के साथ टाइम बिताऊंगा। मनाल मुस्कुराते हुए बोली, चले अब खाना खा लें, फिर आपको वापस निशा को लेकर घर भी तो जाना है। वो आपके ऑफिस में बैठे बैठे थक गई होगी, उसे घर जाकर आराम करना होगा। मनाल को मुस्कुराते देखकर आदित्य अंदर तक दब गया। वो समझ गया था उसकी इस मुस्कुराहट का मतलब। खाना खाने के दौरान मनाल उसे जलाने के लिए जानबूझकर मुस्कुराती रही। अब आदित्य को मनाल की आंखों में शरारत दिखाई दे रही थी। वो उसे छेड़ रही थी। सच पूछो तो आदित्य ने मनाल को शादी के बाद पहली बार ऐसे देखा था। वो उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। खाना खाते हुए मनाल हंसने लगी। मीठा थोड़ा जल्दी लाओ, इनको जाना है, देर हो जाएगी। ऑफिस में थक गए होंगे, घर जाकर इन्हें आराम भी करना है। मनाल को मुस्कुराते देखकर आदित्य अंदर तक तप गया। वो समझ गया था उसकी इस मुस्कुराहट का मतलब। खाना खाने के दौरान मनाल उसे जलाने के लिए जानबूझकर मुस्कुराती रही। अब आदित्य को मनाल की आंखों में शरारत दिखाई दे रही थी। वो उसे छेड़ रही थी। सच पूछो तो आदित्य ने मनाल को शादी के बाद पहली बार ऐसे देखा था। वो उसकी बातों को एंजॉय कर रहा था। खाना खाते हुए मनाल हंसने लगी। मीठा थोड़ा जल्दी लाओ, इनको जाना है, देर हो जाएगी।
ऑफिस में थक गए होंगे, घर जाकर इन्हें आराम भी करना है। क्या दीदी, आप जीजू को इतना जल्दी क्यों भगा रही हो? मैं कहाँ भगा रही हूँ, इनको खुद ही सुबह ऑफिस जाना है, पहले ही बहुत देर हो गई। देखो मॉम, ये चाहती है कि मैं जल्दी यहाँ से चला जाऊँ। आदित्य ने मनाल से शिकायत की। क्यों मेरे बच्चे को तंग कर रही हो मनाल? आराम से उसे खाना तो खाने दो। दीपा जी मनाल पर गुस्सा होने लगी। माँ, क्या आप भी इनकी साइड हो गई? मनाल ने शिकायत की। तुम्हें क्या लगता है ये केवल तुम्हारी मॉम है? ये मेरी भी मॉम है, सही कहा ना मैंने? दीपा जी ने पीछे से आकर आदित्य के गले में बाहें डाल दी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। दीपा जी के कहने पर आंखों ही आंखों में आदित्य ने मनाल को चढ़ाया। निशा पूरे समय चुपचाप टेबल पर बैठकर खाना खाती रही। मेहर ने भी ऐसे जताया जैसे उसे निशा को नहीं जानता, ना ही उसे निशा में कोई इंटरेस्ट है। आदित्य इस बात पर गौर कर रहा था, जबकि निशा ने कई बार मेहर से बात करने की कोशिश की। हम दोनों भाई बहन इन दोनों भाई बहनों के पीछे हैं और ये दोनों हमेशा एटीट्यूड में रहते हैं। लगता है हम दोनों दुनिया के सबसे फालतू भाई बहन हैं। मगर कोई बात नहीं माना, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। आदित्य बैठा सोच रहा था, क्या माना सच में अभी कैसे प्यार करने लगी है? मेहर निशा को अनदेखा क्यों कर रहा है? क्या होगा मेहर और निशा की लव स्टोरी का? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। उन सभी ने खाना खा लिया। खाने के बाद मीठा खाते हुए मनाल बोले, आप लोगों को जाने की जल्दी होगी ना? मनाल मुस्कुरा रही थी। आदित्य को उसकी आंखों की शरारत दिखाई दे रही थी। क्या बात है, मेरे जाने से बहुत खुश लग रही हो? आदित्य धीरे से मनाल के कान में बोला। नहीं, मैं क्यों खुश होने लगी, मैं तो वैसे ही कह रही थी। मनाल फिर हंसने लगी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं। मनाल एकदम से घबरा गई, सोचने लगी ये तो यहीं पर रुकने के लिए तैयार हो रहा है। तभी निशा बोली, नहीं भैया, मुझे घर जाना है। मॉम का कितनी बार फोन आ चुका है, मॉम गुस्सा हो रही है। मैं कल ही आई हूँ और आज ही नहीं रुक सकती, मेरे पास कपड़े भी नहीं है। असल में निशा को मेहर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेहर ने निशा से बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं की थी। निशा का तो इतना मन था कि वो रुक जाए, एक रात के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए। मगर मेहर ने उसे एक बार भी नहीं कहा कि वो रुक जाए। उसे लगा वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए। वो मेहर को अपना गुस्सा दिखाना चाहती थी। आदित्य निशा को लेकर तो इसलिए आया था कि शायद उसकी वजह से वो वहाँ पर रुक जाए, मगर यहाँ तो खेल उल्टा पड़ गया। निशा की वजह से उसे जल्दी जाना पड़ रहा था। उसे निशा और मेहर दोनों पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उन दोनों को छोड़ने के लिए वे सभी बाहर तक आए। आदित्य सबसे मिलता हुआ जाने लगा। जाने से पहले उसने दीपा जी के गले लगते हुए उनके कान में कुछ कहा। वो हंस पड़ी। मनाल ने देखा, वो दोनों कुछ बात कर रहे थे। मनाल उन दोनों के पास जाकर खड़ी हो गई। क्या बातें हो रही हैं आप दोनों की? वो कमर पर हाथ रखते हुए बोली। कुछ नहीं, हम दोनों माँ बेटे की बातें हैं। आदित्य मनाल से कहने लगा। मॉम, आप कुछ ज्यादा नहीं इनकी साइड ले रही हैं। मनाल दीपा जी पर गुस्सा होने लगी। देखो, मेरी मॉम ये मेरी भी मॉम है, इनको डराने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? ठीक है, यह कहकर मनाल ने मुंह बनाया। मैं जा रहा हूँ, यह कहकर वे दोनों भाई बहन चले गए। मनाल ने चैन की सांस ली। वो सोच रही थी अब वो 2-4 दिन आराम से यहाँ गुजारेगी। मगर ये बात सोचने की है कि क्या सचमुच आदित्य मनाल को अकेला छोड़ेगा? मनाल ने तो सोच लिया था कि वो मायके में चैन से रहेगी। मनाल रात को सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। शादी के बाद वो बस एक ही बार, जब आदित्य ऑस्ट्रेलिया गया था, रहने के लिए आई थी। आज उसे अपना कमरा बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो पहले आई थी तब वो बहुत परेशान थी, मगर अब उसका मन हल्का था। उसने आते ही अपने कपड़े बदलने के लिए अलमारी खोलकर देखने लगी। वो सोचने लगी आज वो क्या पहने। उसने देखा उसके शादी से पहले का स्लीवलेस टी शर्ट और शॉर्ट्स मिल गए। उसे देखकर वो सोचने लगी, कमरे में किसको आना है, क्यों ना आज यहीं पहन लूं। कपड़े बदलकर वो अपने आप को आईने में देखने लगी। सचमुच बहुत अच्छी लग रही थी। फिर वो अपने मन में सोचने लगी, अगर इन कपड़ों में उसे आदित्य देख ले तो। फिर वो अकेले ही हंसने लगी। उसके तो होश उड़ जाएंगे, सचमुच उसका चेहरा देखने लायक होगा। उसके मन के किसी कोने में ये चाहत थी कि उसे सचमुच आदित्य इन कपड़ों में देख ही ले। अब मनाल को कौन समझाए, जिससे वो पीछा छुड़ा कर आई है। उसी के बारे में ही सोच रही है।
कितनी अजीब बात है। जिस आदित्य से वो पीछा छुड़ाकर आई थी, उसके ख्यालों में वो थी। हर बात पर वो उसी को सोच रही थी। पता नहीं क्यों वो मन में आदित्य के बारे में सोचकर इतनी खुश हो रही थी। फिर उसने सोचा वो आदित्य से फोन करके पूछ ले कि वे लोग घर पहुंच गए या नहीं। उसने आदित्य को फोन मिलाया। उसके बोलने से पहले ही वो बोला, क्या बात है बीवी, मेरे बिना नींद नहीं आ रही क्या? अरे, हर बात के लिए अपने आप को इम्पोर्टेंस देना जरूरी नहीं होता। मैंने सिर्फ पूछने के लिए फोन किया, क्या निशा घर पहुंच गई? माना, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हें निशा की फिक्र है और मेरी कोई फिक्र नहीं। मुझे आपकी क्यों फिक्र होने लगी? आप कोई छोटे बच्चे हैं क्या? मैं तो निशा की फिक्र कर रही थी। ठीक है, अब मुझे सोना है, मैं फोन रखती हूँ। यह कहकर आदित्य की बात सुने बिना ही उसने फोन काट दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मुझे आपकी क्यों फिक्र होने लगी? आप कोई छोटे बच्चे हैं, मैं तो निशा की फिक्र कर रही थी। ठीक है, अब मुझे सोना है, मैं फोन रखती हूँ। यह कहकर आदित्य की बात सुने बिना ही मनाल ने फोन काट दिया। मनाल ने आदित्य की बात सुने बिना ही फोन काट दिया। अगर वो आदित्य की पूरी बात सुन लेती तो शायद ठीक रहता। आखिर आदित्य उससे क्या कहना चाहता था? उसे सुन लेना चाहिए था। मनाल ने अपना ब्लैंकेट निकाला और सोने के लिए बेड पर लेट गई। इतने दिन हो गए थे उसे आदित्य के साथ रहते हुए। अब उसे आदित्य की आदत हो गई थी। कमरे में अकेले लेटना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। उसने सोने की कोशिश की मगर उसे नींद नहीं आई। उसे रह रहकर आदित्य की याद आ रही थी। जिस दिन आदित्य लेट आता था, उसे पता होता था कि जब रात को उसकी नींद खुलेगी तो वो उसके साथ लेटा हुआ होगा। उसे पता था कि जब वो सुबह उठेगी तो आज आदित्य उसके पास नहीं होगा। वो हमेशा अपनी साइड सोती थी और आदित्य अपने साइड लेटता था। जब सुबह मनाल की आंख खुलती तो वो हमेशा आदित्य की बाहों में ही होती थी। मालूम नहीं रात को कब आदित्य उसे अपनी बाहों में ले लेता था। आज शायद अकेले सोते हुए उसे आदित्य की बाहों की तलब हो रही थी। शायद उसे आदित्य की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। मनाल सोने की बहुत कोशिश कर रही थी मगर रह रहकर आदित्य उसके दिलो दिमाग पर हावी हो रहा था। 2 महीने होने आए थे। उसने जो कहकर उससे शादी की थी उस तरीके से तो वो कभी उसके नज़दीक नहीं आया था। वो केवल प्यार जताता था मनाल पर। उसने कभी भी अपना हक नहीं जताया था। जितना मनाल सोने की कोशिश कर रही थी उतना ही उसके दिमाग में आदित्य की याद आ रही थी। वो उसकी छोटी छोटी शरारतों के बारे में सोचने लगी। उसे आदित्य की शरारतों के बारे में सोचकर प्यार आ रहा था। आज तक उसने उसको कभी गलत तरीके से नहीं छुआ था। ज्यादा से ज्यादा कई बार उसके गाल पर किस किया था। जब भी आदित्य उसके गाल पर किस करता था तो वो उसकी आंखें निकाल कर देखती थी। वो उसे हमेशा एक ही बात कहता, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से डराया मत करो। वो हमेशा उसके होठों के पास आता और लौट जाता। आदित्य की सारी शरारतें उसे अच्छी लग रही थीं। आज उसे शिद्दत से आदित्य की याद आ रही थी। वो सोचने लगी, आदित्य जब आगे बढ़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेगी। सच में मनाल एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहती थी आदित्य के साथ, जिसमें वो और आदित्य एक अपना प्यारा सा संसार बसाएं। क्या मनाल जो सोच रही है उसका सपना पूरा होगा? फिर दूसरे ही पल उसका ध्यान आदित्य की कॉलेज वाली हरकत पर चला गया। जो कुछ समय पहले मनाल अपने आप को अच्छा महसूस कर रही थी, अब अचानक उदास हो गई। फिर वो सोचने लगी, आदित्य सच में मुझसे प्यार तो करता है ना? मनाल कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आदित्य उसे सच में प्यार करता है, नहीं करता, उसे नहीं पता था। उसका मन डूबने लगा। फिर उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया, वो आदित्य से बात करेगी। इन सब सोचों में लगी मनाल को कब आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। उसके सपनों में भी आदित्य ही था। सुबह जब मनाल की आंख खुली उसे ऐसा लगा जैसे सपने में उसकी टांगों पर बहुत सारा वजन रखा हुआ है। उसके पेट पर भी किसी का भारी हाथ रखा हुआ है और उसके गाल और कानों पर गर्म सांसें पड़ रही हैं। वह ये सोचते हुए फिर सोने लगी कि उसे आदित्य का सपना आ रहा है। आदित्य कहाँ है, वो कैसे होगा? उसकी आदत पड़ गई है, इसीलिए उसे आदित्य फील हो रहा है। वो वापस से फिर सोने लगी मगर उसके कान और गालों पर वैसे ही गर्म सांसें पड़ती रहीं और उसने अपना शरीर हिलाया भी नहीं। तो उसने आंखें खोलकर देखा, वो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी। आदित्य उसके साथ उसी की तरफ मुंह करके उसी के साइड लेटा हुआ था।
उसने अपनी एक टांग को मनाल की टांगों पर रखी हुई थी। अपना हाथ उसने मनाल के पेट पर रखा हुआ था और उसका चेहरा मनाल के कान के पास था। वो चैन से मनाल के ही तकिए पर सिर रखकर सो रहा था। मनाल ने उसे देखा। आदित्य को देखकर मनाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने आदित्य को देखकर अपने मन में ही कहा, लगता है जादू है इस बंदे के पास। हर सुबह जब उठती हूँ तो उसके पास सोता हुआ मिल जाता है। फिर मनाल का ध्यान अपने कपड़ों की तरफ गया। उसने शॉर्ट पहनी हुई थी। उसकी गोरी टांगों पर आदित्य ने अपनी टांग रखी हुई थी। उसने जो स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई थी उसका गला भी बड़ा सा था। उसकी टी शर्ट उसके कंधे से नीचे खिसकी हुई थी। उसका गोरा कंधा आदित्य की ठुड्डी के साथ लगा हुआ था। आदित्य ने उसके पेट की टी शर्ट हटाकर उस पर अपना हाथ रखा हुआ था। ये तो आदित्य की हमेशा की आदत थी कि वो उसके पेट पर हाथ रखकर ही सोता था। अब तो मनाल को भी इसकी आदत हो गई थी। मनाल काफी अस्त व्यस्त कपड़ों में आदित्य के साथ लेटी हुई थी। इस समय तो वो पूरी तरह उसके हिसार में थी। मनाल को गुस्सा आने की जगह बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपने कपड़ों को ठीक करने की कोशिश भी नहीं की थी। मनाल वैसे ही लेटी रही। वो बिल्कुल भी नहीं हिली। वो अपनी नजरें उठाकर आदित्य के चेहरे की तरफ देखने लगी, जो उस समय चैन से सोया हुआ था। सचमुच कितना हसीन था वो, बिल्कुल परियों का शहजादा। मनाल के चेहरे पर से मुस्कान ही नहीं जा रही थी। क्या मनाल आदित्य की कॉलेज वाली बात भूल पाएगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। माना वैसे ही लेटी रही, वो बिल्कुल नहीं हिली। उसने अपनी नजरें उठाकर आदित्य के चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया, जो उस समय चैन से सोया हुआ था। अपने साथ सोते हुए आदित्य को देखकर मनाल सोचने लगी, सचमुच कितना हसीन है, कितना डैशिंग है, बिल्कुल परियों का शहजादा, जो उसी की किस्मत में लिखा है। उसे सोते हुए आदित्य पर बहुत प्यार आ रहा था। वो आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य का रंग एकदम गोरा था, बिल्कुल लड़कियों जैसा। लड़कों में ऐसा गोरा रंग बहुत कम होता है। उसका चौड़ा माथा, माथे पर आए हुए बालों की लटें, शेव की हुई दाढ़ी। उसका हाथ अपने आप आदित्य के गाल पर चला गया। तीखी नाक और नशीली आंखें, जिनमें मनाल पहले भी एक बार डूब गई थी और आज भी डूब रही थी। आज तो उसका हक भी था, मानो आदित्य के प्यार में डूब रही थी। उसका मन ही नहीं कर रहा था आदित्य के चेहरे से अपनी आंखें उछाने को। वो लगातार उसकी तरफ देखती रही। तभी आंखें बंद किए हुए आदित्य बोला, माना मैं तुम्हारा हूँ, तो मुझे चाहो जितना देख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर नजर मत लगा देना। ये कहता हुआ वो करवट लेकर उस पर छा गया। माना नीचे थी और आदित्य उसके ऊपर था। मनाल ने आदित्य की आंखों में देखा, जहां खूबसूरत जज्बात बिखरे पड़े थे। आदित्य की आंखों में मनाल के लिए प्यार ही प्यार था। वही जज्बात आदित्य को मनाल की आंखों में नजर आए। मनाल की आंखों में भी आदित्य के लिए फीलिंग दिखाई दे रही थी। ये सारे जज्बात मनाल की आंखों में देखने के लिए आदित्य तरस गया था। आज शायद उनके मिलन का दिन आ गया था। आदित्य ने प्यार से मनाल का माथा चूम लिया। मनाल की नशीली आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। आदित्य ने बारी बारी से उसकी दोनों आंखों को चूमा। उसने उसके दोनों गालों को चूमा। मनाल की धड़कन बढ़ रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। मनाल का कंट्रोल जैसे खुद पर खत्म हो गया था। आदित्य ने हौले से उसके होठों को किस किया। जब मनाल ने मना नहीं किया तो आदित्य का हौसला बढ़ गया। आदित्य बेहद नरमी से मनाल के लबों को चूमने लगा। मनाल अब उसका साथ देने लगी थी। आदित्य और मनाल एक दूसरे में पूरी तरह खो चुके थे। दोनों को कोई होश नहीं था। दोनों के जिस्मों में एक बिजली सी कौंध गई थी। आदित्य धीरे धीरे अपनी सांसें उसकी सांसों में उतार रहा था। धड़कनें भी किसी के बस में नहीं थीं। धड़कनों की बेतरतीबी ने एक अलग शोर मचा रखा था। मनाल के हाथ उसकी पीठ पर कसने लगे थे। आज सोए हुए अरमान जाग गए थे। दिल भी पहलू से बाहर आने को बेकरार था। वो उसे हौले हौले चूम रहा था, साथ में उसके हाथ भी हरकत में आ गए थे। आदित्य का एक हाथ मनाल के बालों में हरकत करने लगा था, तो दूसरा हाथ उसकी गर्दन से होता हुआ उसके कंधे तक आ गया। आदित्य ने मनाल की टी शर्ट नीचे कर दी थी। वो उसके कंधे पर अपने प्यार के लम्स छोड़ने लगा था। जैसे ही उसने मनाल की टी शर्ट उसके कंधे से हटाई, किसी ने जोर से दरवाज़ा खटखटा दिया। उन दोनों को होश आया। मनाल को आदित्य की नज़दीकियों का एहसास हुआ। आदित्य जल्दी जल्दी से मनाल के ऊपर से हटकर खड़ा हो गया। मनाल लगभग भागते हुए बाथरूम चली गई।
मनाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आदित्य ने खड़े होकर अपने आप को दुरुस्त किया। फिर उसने बालों में हाथ फेरते हुए दरवाजा खोल दिया। सामने चाय लिए घर की मेट खड़ी थी। आदित्य चाय लेकर अंदर आ गया और बैठकर मनाल का इंतजार करने लगा। मनाल को पहले कितनी देर तो उसे होश में आने में लगी। वो सोचने लगी उसे क्या हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी बेतरतीब सांसों को संभाला। वो आईने में अपना चेहरा देखने लगी, जिसे आज आदित्य ने इतने प्यार से चूमा था। उसने खुद ही अपनी पलकें झुकाकर आंखें बंद कर लीं। उसे बाहर जाने में शर्म महसूस हो रही थी। अब वो आदित्य का सामना नहीं कर सकती थी, मगर वो बहुत खुश थी। आदित्य की नज़दीकी उसे इतनी अच्छी लगेगी उसने सोचा नहीं था। उधर कमरे में बैठा आदित्य बहुत खुश था। वो जानता था कि आज मनाल भी बराबर की शरीक थी। मनाल ने भी उसके प्यार का जवाब प्यार से दिया था। आज जो कुछ भी हुआ था वो उसकी मर्जी से हुआ था। अगर मेट चाय लेकर नहीं आती तो शायद आज वो दोनों एक हो जाते। आदित्य ने तो चाय भी पी ली, मगर मनाल बाथरूम से बाहर ही नहीं आए। आदित्य को मनाल की फिक्र होने लगी। उसने जाकर बाथरूम का दरवाजा खटखटा दिया। अरे माना, बाहर नहीं आना क्या? क्या हुआ इतनी देर लगा दी? तुम ठीक तो हो ना? बहुत देर हो गई, बाहर आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। आदित्य ने अपनी फिक्र जाहिर की। अब बाथरूम से मनाल क्या बोले कि उसे क्या हुआ है? वो उसे कैसे बताएं कि वो उसका सामना नहीं कर पा रही है? माना बाहर कैसे निकले? उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसका शर्म से बुरा हाल था। मनाल ने बड़ी मुश्किल से अपने अंदर की हिम्मत इकट्ठा की आदित्य का सामना करने के लिए। उसने जोर से सांस ली और अपने आप को बाहर आने के लिए तैयार किया। वो दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। अरे, इतना टाइम बाथरूम में कौन लगाता है? मुझे तो लगा था आज तुम बाथरूम से बाहर ही नहीं आओगी, कहता हुआ आदित्य बाथरूम के अंदर चला गया। मनाल को और क्या चाहिए था? उसे कमरे से भागने के लिए टाइम मिल गया था। उसने भगवान का शुक्र किया कि आदित्य बाथरूम में चला गया, वरना वो आदित्य का सामना कैसे करती। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मनाल ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई आदित्य का सामना करने के लिए। वो दरवाजा खोलकर बाहर आई। अरे, इतना टाइम बाथरूम में कौन रहता है? आदित्य बाथरूम में जाता हुआ बोला। मनाल को भागने का मौका मिल गया। आदित्य के अंदर जाते ही मनाल ने अलमारी से अपना गाउन निकाला और टी-शर्ट और शर्ट के ऊपर पहन लिया। वो केवल शॉर्ट्स और क्रॉप टॉप में बाहर नहीं जा सकती थी। गाउन पहनकर वो जल्दी जल्दी नीचे भाग गई। उसे डर था कि कहीं आदित्य बाथरूम से बाहर ना आ जाए। वो आदित्य के सामने जाने से घबरा रही थी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगी। उसे जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरते देख दीपा जी बोली, अरे क्या हुआ मनाल, गिर जाओगी, धीरे धीरे आओ। इस लड़की को हर टाइम जल्दी लगी रहती है। मनाल आकर अपनी माँ के गले लग गई। क्या बात है, अपनी माँ पर बड़ा प्यार आ रहा है। उन दोनों को देखकर महर कहने लगा, क्यों, मेरी मॉम है, मुझे प्यार नहीं आ सकता? मेरा जब मन चाहेगा मैं मॉम से गले लग जाऊंगी। वो महर से लड़ने लगी। कमरे में आदित्य मनाल का इंतजार करने लगा, मगर मनाल वापस नहीं आई। उसे ऑफिस जाना था, इसलिए वो तैयार होने लगा। उसे लगा कि जब तक वो नहा कर आएगा शायद मनाल वापस आ जाए। जब वो नहीं आई तो वो तौलिया बांधे हुए कमरे से बाहर चला गया और सीढ़ियों से ऊपर ही मनाल को आवाज लगाई, मनाल, कहाँ हो तुम? मेरे कपड़े को प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। उसे ऐसे तौलिया बांधे हुए शर्टलेस खड़ा देखकर मनाल ने अपना सिर पीट लिया। इस आदमी को जरा सी भी शर्म नहीं है। ये इसका ससुराल है, इसका घर नहीं है जो ऐसे खड़ा है। ऐसे तौलिया बांधे सबके सामने उसे आवाज लगा रहा है। तभी दीपा जी कहने लगी, जाओ मनाल, आदित्य को कपड़े दे दो प्रेस करके, उसे ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। तुम्हें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, और अपनी माँ पर प्यार फिर जताना। अभी अपने पति पर ध्यान दो, एक अच्छी पत्नी की तरह उसके कपड़े प्रेस कर दो। अभी माम से मुझे प्यार जताने दो। महर ने ये कहते हुए अपनी बाहें दीपा जी के गले में डाल दी। तुम दोनों केवल अपनी मॉम को ही प्यार जताते रहोगे, कोई बाप को भी तो पूछ लो, मैं भी इसी घर में रहता हूँ। तभी महेश जी वहां आते हुए बोले। मनाल सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रही थी, मगर अपने मन में सोच रही थी कि वो आदित्य का सामना कैसे करेगी। वो शर्म से गुलाबी होती जा रही थी, मगर साथ में ये भी चाहती थी कि आदित्य को उसकी इस फीलिंग का पता ना लगे कि वो उससे शर्मा रही है। वो अपने आप को अंदर से पूरा मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। जब तक वो कमरे में गई, आदित्य कपड़े पहन चुका था।
उसे देखकर वो हैरान हो गई। आप तो कह रहे थे कपड़े प्रेस करने हैं, आपने तो पहन भी लिए। आपने मुझे किस लिए बुलाया था? आदित्य उसके पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, सॉरी माना, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए तुम मुझसे भाग रही हो। प्लीज आगे से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा, तुम मुझसे नाराज मत हो। हे भगवान, मनाल ने अपने सिर पर हाथ मारा। इन्हें लगता है मैं इनके पास नहीं आना चाहती हूँ, इसीलिए भाग गई हूँ। अब इस इंसान को कैसे समझाऊं कि लड़कियों को शर्म भी आती है। लड़कियां लड़कों जितनी बेशर्म नहीं होती। क्या सोच रही हो माना? उसने मनाल का हाथ पकड़ लिया। मनाल ने आगे बढ़कर उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। मुझे आपसे शर्म आ रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपका सामना कैसे करूं, इसीलिए आपके पास नहीं आ रही थी। मालूम नहीं आप क्या क्या सोचने लगे। मनाल ने आदित्य से शिकायत की। आदित्य ने मनाल को अपनी बाहों में ले लिया। वो अपने मन में सोचने लगा, सचमुच इन लड़कियों को समझना कितना मुश्किल होता है। कब ये रूठी हुई हैं, कब ये शर्माती हैं। अब सामने वाले को कैसे पता चलेगा? आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया। वो उसकी गुलाबी आंखों में देखने लगा, जिनमें प्यार और शर्म दोनों दिखाई दे रहे थे। आदित्य उसकी आंखों में एक पल के लिए खो गया। पता है मैं कितना डर गया था। मुझे लगा मैंने जल्दबाजी कर दी। तुम गुस्से में मेरे पास नहीं आ रही हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ये कहते हुए उसने मनाल को जोर से सीने से लगा लिया। इतना जोर से गले कौन लगाता है, मुझे तो सांस भी नहीं आ रही। मनाल ने शिकायत की। मैं तुम्हें कितना जोर से गले लगा सकता हूँ, साथ में और क्या क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें रात को आकर बताऊंगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आदित्य ने मनाल को शरारत से कहा। आपकी बेइज्जती का पता है मुझे, ज्यादा डींग मारने की जरूरत नहीं है। मनाल ने आदित्य को डांटा। उसकी बात सुनकर आदित्य हंसने लगा। अच्छा, तो और क्या क्या पता है तुम्हें मेरे बारे में, जरा खुलकर तो बताओ। मनाल आदित्य के चेहरे की तरफ देखती हुई कहने लगी, जो कुछ मुझे आपके बारे में पता है, मुझे उसी के बारे में ही बात करनी है, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो मुझे पहले क्लियर करनी है। उसी के बाद ही हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। जब तक आपके लिए जो कन्फ्यूजन मेरे मन में है वो मेरे दिल से नहीं जाएगा, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। उसका परेशान सा चेहरा देखकर आदित्य बहुत कुछ समझ गया था। उसे लगा उसे मनाल के साथ बहुत सी बातें क्लियर करने की जरूरत है। अब समय आ गया है जब वो मनाल के साथ खुलकर बात करे। मनाल उसे तभी अपनाएगी जब उसके बारे में सारी बातें क्लियर हो जाएं, और वो इस बात के लिए तैयार था।